हेलो नीट एस्पिरेंट्स। तो यार एक बहुत अच्छी वीडियो है ये वाली, और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखते हैं तो आपको सारी कहानी तो समझ में आ जाएगी कंप्लीटली भाई चल क्या रहा है। तो रिसेंट पे अभी AACCC की वेबसाइट अपडेट हो चुकी है। उन्होंने एक कमिंग सून का नोटिस भी डाल दिया है। बोल रहे हैं कि भाई ब्रोशर बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। पुराना वाला जो डेटा था वो सारा हटा दिया, रिमूव कर दिया है। तो मेनली जब उनके आप यूजी वाले सेक्शन पे जाओगे, आपको साइट पर स्क्रीन दिख रही होगी। उनके 3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला पॉइंट तो ये कि भाई इस बार एक बी फार्मा ITRA गुजरात का जो जामनगर में कॉलेज है, वो भी इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। पहला नया बदलाव। दूसरा, अभी तक NCSM की वेबसाइट वगैरह तो अपडेट हुई नहीं है, बट जैसे ही अपडेट होगी तो हम लोग उस पर भी वीडियो ला देंगे। ठीक है। अब उन्होंने 3 पॉइंट जो मेजरली पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 आपको साइट पे दिख भी रहे होंगे। पॉइंट 1 में ये कहते हैं कि भाई आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए AACCC.gov.in की वेबसाइट पर ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर आप ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, गवर्नमेंट एडेड के लिए या डीम्ड के लिए अप्रोच आउट करना चाहते हैं तो। सेकेंड पॉइंट है उनका कि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे तो जो उसका सिक्योरिटी अमाउंट होगा, और दूसरा फॉर्म फीस। तो फॉर्म फीस तो नॉन रिफंडेबल होती है, जैसे कि इन जनरली कैटेगरी वाइज रहती है। 1000 रुपीज़ रहती है अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हो। रिजर्व्ड कैटेगरी है तो 500 रुपीज़ हो जाती है वो काउंसलिंग, ये फॉर्म फीस की बात कर रहा हूँ। और 5000 रुपीज़ अगर आप डीम्ड के लिए पार्टिसिपेट करोगे तो 5000 रुपये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे। ये सिर्फ फॉर्म फीस है। रिमेन सिक्योरिटी अमाउंट अलग है। सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 गवर्नमेंट की है, और जो डीम्ड है एक तरीके से उनका 50,000 रुपीज़ डिपॉजिट रहता है। तो टोटल पेमेंट 55,000 की जमा होती है। एक साइड पे यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दिख रहा होगा कि ये कुछ सिक्योरिटी अमाउंट इस तरह से रहती है। अब जो नया ब्रोशर आएगा उस पर कुछ इस तरह से अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर होगा, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी मनी फॉरफिट के लिए उन्होंने पहले से ही सिंबल दे दिया है। पहला जो थर्ड पॉइंट है इसमें सिंपल ये दिया है कि भाई अगर राउंड 2 में सीट अलॉट होती है AACCC में, तो आप कुछ करें या ना करें, मतलब ये आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो भी फॉरफिट, ज्वाइन कर जाते हैं, रिजाइन करते हैं देन फॉरफिट। और उसी के साथ एक पॉइंट और एड ऑन कर दिया है, स्टे वैकेंसी राउंड में या राउंड 3 में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, उस केस में सीट अलॉट हुई और आप फिर नहीं रिपोर्ट करते हो तो देन फिर फॉरफिट। बट यार डरने की नीड नहीं है। ये जो रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल की कंडीशन, एक तरह से सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट की जो कंडीशन है, ये आपको टाइमली हम अपडेट कर देंगे। बिकॉज ऑन द टाइम ऑफ काउंसलिंग ड्यूरेशन बहुत बार बीच में कुछ फ्लेक्सिबल अपडेट्स आती हैं, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और यही बेनिफिट होता है जब आप मेरे से पेड काउंसलिंग सर्विसेज ले रहे होते हो, तो वहाँ पर हम लोगों को पहले से मालूम होता है कि कौन सी अपडेट आ सकती है। बिकॉज अल्टीमेटली हम ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर हम काउंसलिंग कंडक्ट कराएंगे तो काउंसलिंग बोर्ड में हमारा क्या एक ओपिनियन होगा, उस बेसिस पे क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है। तो अब वीडियो में और भी चीज़ें हैं कुछ, उनको देख लेते हैं। पहली चीज़ ये कि NCSM की वेबसाइट कॉलेज लिस्ट 2024-25 सेशन का अभी अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही अपडेट हो जाएगी हम आपके साथ लिस्ट शेयर करेंगे। बट यूपी के अंदर जो भी प्राइवेट BMS कॉलेजेस हैं उनकी हम रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। रिमेंस अगर आपको किसी और भी स्टेट की चाहिए तो आप मुझे स्टेट का नाम कमेंट करके बताइएगा, तो हम उस पर अपडेट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज कि चैनल को रेगुलर बेसिस पर देखते रहो। ठीक है। बिकॉज ये NCSM की लिस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस हो गई तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा नया कॉलेज आया है, किस कॉलेज में सीट्स बढ़ गई हैं, आपको कैसे चॉइस फिलिंग प्रेफरेंस करनी है, सारा भूल जाओगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए आपको मालूम होना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए ऑल इंडिया कोटा, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है कहीं पर भी, तो उसके लिए आपको वहां की स्टेट अथॉरिटी में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट, काउंसलिंग प्रोसीजर। तो देखो काउंसलिंग प्रोसीजर पर एक आध वीडियोस मैंने अभी तक दी हैं, बट डिटेल्ड वीडियो नहीं मिली है। तो डिटेल्ड वाली कमेंट करके बताओ, चाहिए तो पूरा स्टेप 1 राउंड 1 कैसे होगा, राउंड 2 कैसे होगा, राउंड 3 कैसे होगा,
चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं ये पहले से ही मैं बता दूंगा, और कट ऑफ कितनी एक्सटेंड करेगी ये भी मैं आपको बता दूंगा पहले से ही। कट ऑफ को तो लेकर मैंने लॉट ऑफ एनालिसिस करके पहले से ही डाल रखी वीडियोस, वो ऑल इंडिया कोटे के बीएमएस की हो, बीएचएमएस की हो या बीयूएमएस की हो, सबकी पीडीएफ वगैरह हम आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं। तो इस पर एक सेपरेट वीडियो आएगी डिटेल्ड में। ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, बी फार्मा ITRA जामनगर का भैया आयुर्वेदिक कॉलेज वाला है। ये एक छोटा सा ब्रीफ और है कि AA CCC के अंदर क्या क्या पार्टिसिपेट करने वाला है, ये एकदम अपडेटेड पॉइंट्स हैं जो कि इनकी वेबसाइट पर अपडेट हो चुका है। 15% सीट ऑल इंडिया कोटे की है ना। अब यहाँ पर गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेट करेगा, गवर्नमेंट एडेड भी करेगा, और आयुष के जो भी कोर्सेज हैं वो सारे कोर्सेज यहाँ पर BMS हो, BHMS हो, BOMS हो, BSMS हो, और सारे स्टेट अथॉरिटीज और यूनियन टेरिटरी के भी कॉलेज यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 100% सीट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की और नेशनल इंस्टीट्यूट की, ठीक है। और थर्ड पॉइंट और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 46 सीट ऑल इंडिया कोटे से फिल की जाएंगी भाई बी फार्मा आयुर्वेदा का। ये ITRA जामनगर का है। माइट भी ये ऐसा हो सकता है कि आयुर्वेदिक जो फार्मेसी है अभी इसको प्रमोट करने वाली है गवर्नमेंट, ठीक है। ये बहुत अच्छा सिंबल है, और होप सो अपकमिंग जो कॉलेजेस होंगे आयुर्वेदा की, जस्ट थिंक इट की काउंसलिंग से फार्मेसी जो है आयुर्वेदिक फार्मेसी का कोर्स फिल किया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। और फोर्थ पॉइंट है 100% सीट ऑफ ऑल डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई डीम्ड के नाम पे भारतीय विद्यापीठ है, DY पाटिल है, KLE है, और ये ऊपर के कुछ क्रीमिलेयर वाले इंस्टीट्यूट हैं जो कि अच्छे हैं, तो आप इनके लिए प्लान कर सकते हो। फीस स्ट्रक्चर 5 to 6 लाख रुपीस पर ईयर का रहता है। तो ये कंप्लीट वीडियो थी, क्या क्या यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाला है, क्या पॉइंट्स अपडेट हुए हैं। और इस ये वाली अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, बहुत डिटेल्ड में वीडियो लेकर आएंगे। तो वीडियो आज की यहीं तक। अगर आप आयुष एस्पिरेंट हो भाई, अब नीट से आप बन चुके हो आयुष एस्पिरेंट्स, अगर ऐसा है या कंफ्यूज हो ड्रॉप करें कि नहीं करें, क्या करें, तो आप मेरी टीम को रीच आउट करिए, और एक फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगा, आप उसको फिल करिए, हमारी टीम आपको रीच करेगी, और आपके रैंक पर क्या बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, हम आपको कौन सी चीज़ों से बचा के रखेंगे, और आपका क्या बेनिफिट होने वाला है, A to Z सारी इंफॉर्मेशन हमारी टीम आपके साथ शेयर करेगी और आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगी। तो जाके फॉर्म को फिल करें। बाय बाय।